स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के करीबी और बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये बड़ा एक्शन याकूब कुरैशी और साथ ही उसके बेटे पर देखने को मिला है। दोनों बीते 9 महीने से फरार थे और अवैध मांस का व्यापार करने के आरोप में याकूब और उसके बेटे पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था पुलिस ने, जिसके बाद दिल्ली से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ की खरखोदा पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। याकूब कुरैशी अपने बेटे के साथ एक फ्लैट में किराए पर रह रहा था और पुलिस ने 7 जनवरी 2022 की रात करीब 2 बजे छापेमारी करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार किया है। तो याकूब कुरैशी जो कि बसपा सरकार में मंत्री रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बेहद करीबी माना जाता है, अवैध मांस का व्यापार करने का आरोप याकूब कुरैशी और उसके परिवार पर है, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी उनके परिवार पर शिकंजा कसा गया था, जहां उनकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अन्य विभागों के साथ मिलकर 31 मार्च 2022 को याकूब की अवैध मांस फैक्ट्री पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध मांस पकड़ा था। यही नहीं, पुलिस ने अवैध मांस की पैकेजिंग करते हुए 10 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था उस वक्त, लेकिन याकूब और उसका बेटा फरार हो गया था, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस ने याकूब कुरैशी, उसकी पत्नी संजिदा बेगम, दोनों बेटे इमरान और फिरोज समेत 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। इसके बाद कोर्ट में पेश न होने की वजह से पुलिस ने याकूब और उसके परिवार पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया और साथ ही उसके घर पर कुर्की वारंट चिपकाकर अदालत में पेश होने का आदेश भी जारी किया था। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बड़ा एक्शन दिखाई दिया है और उसके बाद अब याकूब कुरैशी जो कि बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं, मायावती के बेहद करीबी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद भी ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और इस दौरान कोर्ट के आदेश के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी याकूब कुरैशी की कुर्क की गई थी। बता दें कि याकूब कुरैशी का एक बेटा फिरोज पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और वहीं फरार आरोपियों पर 50,000 रुपये का इनाम रखने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट की जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए याकूब और उसके बेटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसकी पत्नी संजिदा बेगम की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन इस तरह से याकूब कुरैशी का पूरा परिवार इस अवैध मांस का जो कारोबार वो कर रहा था, इस पूरे मामले में उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ये बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार पुलिस काम कर रही है, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से उनके पुलिस को साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई भी अवैध कार्य हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध तरीके से अगर भूमि कब्जाई गई है तो उन तमाम मामलों में एक्शन हो। और कहीं ना कहीं उसके बाद ये जबरदस्त एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में ये तस्वीर सामने आ रही है, बल्कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बड़े पैमाने पर जो पिछली सरकारों में यानी समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा सरकारों में जो नेता पाले गए हैं, जो नेता कहीं ना कहीं उनकी जेबें भरी गई हैं, फिर चाहे वो बसपा के नेता हो, फिर चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो जेल में बंद हैं। इसके अलावा आजम खान पर भी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन पर भी शिकंजा पुलिस ने कसा था, वो भी कई महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। तो इस तरह से तमाम बीती सरकारों में जो मंत्री, जो नेता रहे हैं, उन पर
कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हो सकता है कि पिछली सरकारों ने इन्हें बढ़ावा दिया हो, इनके कारोबार को बढ़ाने में मदद की हो, लेकिन मौजूदा सरकार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। और जहां तक मास्क की बिक्री का सवाल है तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिया है कि इस तरह से खुले में जो है वो बूचड़खाने नहीं चलेंगे, इस तरह से मास्क की बिक्री नहीं होगी। यानी तमाम निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और जहां तक बात याकूब कुरैशी और उसके बेटे का है तो आपको ये बता दें कि उनके इस पूरी फैक्ट्री पर 31 मार्च 2022 में छापेमारी हुई थी, जो कि ये अवैध मास्क की फैक्ट्री है, इस पर छापा मारा गया था। और इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की कीमत का अवैध मास्क पकड़ा था, जिसके बाद याकूब कुरैशी और उसका बेटा फरार हो गया था। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की मेरठ की खरगोदा पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से इन दोनों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। बहुत बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से देखने को मिला है, क्योंकि दोनों ही आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले उनके परिवार पर शिकंजा कसा गया था, जिसमें उनके एक बेटे और साथ ही पत्नी उनकी संजीता बेगम पर भी एक्शन हुआ था। 17 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। तो इस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है और इस तरह का एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां तमाम जो आरोपी हैं जाहिर तौर पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। एक के बाद एक पुलिस तमाम मामलों में एक्शन लेती दिखाई दे रही है। खासतौर पर बात अगर तमाम जो है राजनीतिक घरानों के लोगों की जाए, जो कि तमाम अलग अलग मामलों में आरोपी हैं, फिर चाहे बात समाजवादी पार्टी सरकार की जाए या फिर मायावती की सरकार में जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया हैं उन्होंने जिस तरीके से गरीबों की भूमि पर कब्जा किया है, जिस तरह से उनकी तरफ से हत्याएं की गई हैं, जो कि तमाम ऐसे मामले रहे हैं जिनमें वो आरोपी हैं। तो इस तरह के लोगों पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जबरदस्त एक्शन हुआ है। यही वजह है कि जो मुख्तार अंसारी अब तक पंजाब की जेल में बंद था, वो मामला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार उसे उत्तर प्रदेश लाने में कामयाबी हासिल कर पाई। और उसके बाद से पंजाब की रोपड़ जेल से उसे यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया और तब से मुख्तार अंसारी वहां बंद हैं, उसे जमानत नहीं मिल पा रही है। फिर चाहे बात अतीक अहमद की जाए, अतीक अहमद पर भी इस तरह का एक्शन ही देखने को मिला है। और इसके अलावा हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिकंजा कसा था, जिसके बाद वो कई महीनों तक जेल में बंद रहे और वो जमानत पर बाहर आए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे नेता जो कि पिछली सरकारों में पाले पोसे गए हैं, जिन्होंने पिछली सरकारों में न सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है बल्कि संपत्ति बढ़ाई है, अवैध रूप से जो है संपत्ति कब्जा किया गया है। इतना ही नहीं, गरीबों की भूमि को लूटा गया है, अवैध इमारतें बनवाई गई हैं, उन तमाम इमारतों पर बुलडोजर चला है योगी आदित्यनाथ सरकार में। और अब बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उसके बेटे पर भी ये बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो कि मायावती के बेहद करीबी हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक्शन बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस अधिकारियों को साफ और स्पष्ट निर्देश है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो आरोपी हैं। और उसके बाद याकूब कुरैशी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।